अस्सलाम वालेकुम जिमिन परदेसी। आज आपके लिए फिर एक नए सोसाइटी टॉपिक्स के साथ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अबाउट अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड थिंग्स लाइक दिस, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमारी ज़िंदगी में हम सिर्फ साइकोस के साथ ही तो नहीं मिलते, हम नॉर्मल लोगों के साथ भी मिलते हैं, नॉर्मल पीपल विद नॉर्मल नेगेटिव फीलिंग्स, पीपल जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो साइको ही हो या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ ही रह रहा हो। एक नॉर्मल नेगेटिव फीलिंग वाले भी लोग होते हैं। आई कॉल देम एनर्जी वैम्पायर्स। तो आज की ये वीडियो इज डेडिकेटेड टू द एनर्जी वैम्पायर्स। लेट्स जस्ट सी 10 साइंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ एंड हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। एक तो ये होता है कि ये लोग जो है नॉर्मली जिस तरह आप डे टू डे लाइफ में आप किसी भी जो है आप क्या कहते हैं इसको, आपकी वर्क लाइफ है या आपकी प्राइवेट लाइफ है, किसी भी उसमें आपको इस किस्म के लोगों के साथ आपका ताल्लुक होता है एंड यू डील विद सच पीपल डे इन डे आउट। तो दे आर द पीपल हु हैव दिस थिंकिंग दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इस किस्म की थिंकिंग के लोगों से आपका बहुत ज़्यादा पाला पड़ा होगा एंड ये थिंकिंग ऐसी है कि इसको आप चेंज, आई वुड से कि आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैन ट्राई बट ये माइंड सेट है हमारे लोगों का जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये होता है कि बेसिकली ये जो फीलिंग होती है ये नॉर्मली इस किस्म के जेलसी स्टार्ट्स फ्रॉम जेलसी, और वो ये उसी में होता है कि या तो ये खुद जो होते हैं ये इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, या इनका ये होता है कि इनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादातर जो फीलिंग होती है ये होती है एक्स पार्टनर्स में, सिबलिंग्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में, पीछे तो कोई रह नहीं गया। तो सारे ही जो भी आपके मिलने वाले या काम करने वाले जो आपके हैं उसमें आपको ये कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। एक बंदा आपको ज़रूर, अगर आप आंखें बंद करके ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। पहला इसका ये है कि दे कांट सी योर अकम्पलिशमेंट्स, तो ये आपको उधर ही रेड फ्लैग आ जाएगा। द फर्स्ट रेड फ्लैग इज एंड इट इज बिकॉज दे हैव, वही जो मैंने बात की कि दे हैव लो सेल्फ एस्टीम, इनवियस लोग हैं एंड दे विल नेवर एक्नॉलेज कि आपने कोई अच्छा किया है। दे ऑलवेज डाउन प्ले योर अचीवमेंट। ज़्यादातर ये बॉसेस होते हैं और उसके पीछे जो जब हम बैक ऑफ द सिचुएशन में जाते हैं तो ये देखने में ये आता है कि नॉर्मली बॉसेस डाउन प्ले यू बिकॉज दे नो यू आर बेटर देन देम। तो if your boss is downplaying you, don't go into a depression and don't think कि आपने कुछ गलत किया है। नॉर्मली ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो बॉस होता है उसने कंपनी तो खोल ली, उसने कर तो लिया, लेकिन उसको जो काम आप कर रहे हैं वो काम उसको इतने अच्छे से नहीं आता है एंड ही इज अफ्रेड कि अगर वो आपको बता देगा हाउ गुड यू आर तो यू वोंट रिस्पेक्ट हिम। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। और बाकी फैमिली में, फ्रेंड्स में ऑफ कोर्स यही होता है कि दे ऑलवेज थिंक कि दूसरे का ज़्यादा अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, और ये सेल्फ लो एस्टीम का मामला है। इसमें आप उसी तरफ से उसको देखें और इसका और कुछ हल नहीं निकल सकता। दे टॉक, सेकेंड रेड फ्लैग इज दे टॉक बैड अबाउट यू एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग रूमर्स टू मेक देमसेल्व्स लुक गुड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप देखिए कि आपके खिलाफ नॉर्मली ऐसे होता है जब आपके खिलाफ आपको कोई रूमर अपने बारे में समझ आती है तो आप उदास हो जाते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड, और आप कहते हैं पता नहीं क्यों इसने ऐसा क्यों किया या किसी ने भी ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा नहीं। तो आपको अपनी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज करनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो इंसान आपके खिलाफ बात कर रहा है, द फर्स्ट एंड द ओनली रीजन इज दैट ही फील्स और शी फील्स थ्रेटन्ड फ्रॉम यू, और वो आपके खिलाफ रूमर्स इसलिए फैला रहे हैं बिकॉज उनका अपना कोई, या कोई श्वाखपुंग को क्या कहते हैं, कोई गंद है जो उन्होंने साफ करना है और वो आपके ऊपर थोप रहे हैं। ये हमारा बहुत जनरल बिहेवियर है लोगों का। इसमें कोई साइकोलॉजी इतनी बड़ी नहीं है, इसमें कोई वो नहीं, दिस इज अ नॉर्मल जनरल बिहेवियर, पीपल डू इट ऑल द टाइम। तो लेकिन अपनी थिंकिंग, आप जिस इंसान के बारे में ये रूमर्स फैलाई जा रही है उसको अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि गलती मेरे में नहीं है, गलती उसमें है। ठीक है, एवरी पर्सन हु ट्राइज टू पुल यू डाउन इज ऑलरेडी बीनीथ यू। इस बात को प्लीज आप लोग जो है ना सब अपने दिमाग में, हमें वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। थर्ड रेड फ्लैग इज दे आर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, वो दिल चैलेंज यू, हर बात पे दिल चैलेंज यू। अच्छा, तो ये कर सकते हैं, मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, यू नो,
इस टाइप के जो थिंकिंग के लोग होते हैं, दे आर ऑलरेडी बीनीथ यू एज वेल, क्योंकि वो आपसे कंपटीशन आप किसी से क्यों करते हैं? टू विन, टू टेल द अदर पर्सन दैट यू आर बेटर। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी रेड फ्लैग। दीज काइंड ऑफ पीपल आर रियली एनर्जी वैम्पायर्स, सो ट्राई एंड अवॉइड देम as much as you can. The fourth red flag is they will criticize you, tear you down because you have qualities they feel they lack. ठीक है, और वही बात आ जाती है दोबारा से कि ये एक्चुअली होता ये है कि ये लोग आपको, चाहे ये आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, चाहे ये आप सब कॉन्शियसली कर रहे हैं, ठीक है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये समझते हैं और इनको पता होता है कि आप इनसे बेहतर हैं, आप इनसे बेहतर हैं, इसलिए आपसे जो है ना क्रिटिसाइज आपको करेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं से, एवरी पर्सन हैज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो किसी में खाबी होती है, हम में से कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, सो दे ट्राई एंड पुल आउट योर, जो भी कोई आप में अगर छोटी मोटी कोई भी खामी होगी उसको निकाल के उसको क्रिटिसाइज करेंगे। तो इग्नोर, सबसे बड़ा जो है ना एनर्जी वैम्पायर्स, इग्नोर। ठीक है, तो ये देखना चाहिए। पांचवा रेड फ्लैग इनका ये है कि ये आपको बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। they'll give you compliments, okay, मतलब लोगों के सामने ये लगेगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बट लेकिन जो वो कॉम्प्लीमेंट है वो इस किस्म का होगा कि उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए इंसल्ट छुपी होगी। तो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर होता है ये, तो वो उसको आप मतलब आपको फील हो जाएगा, आपके इर्द गिर्द के लोगों को शायद फील नहीं होगा, दे ऑल स्टार्ट क्लैपिंग, हाँ नाइस, व्हाट अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, बट जो बात वो आप तक पहुंचाना चाह रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि इसने मुझे बैकहैंड स्लैश किया है। और they are basically saddest kind of people, I don't know, but ये होते हैं, इस किस्म के लोग होते हैं, you can't get away from such people. The only thing, and I cannot repeat it often, ignore. ठीक है, that kills them, that really kills them. Sixth red flag, they steal your spotlight. ठीक है, एंड दे ट्राई टू टेक डाउन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको सेबटाज करेंगे। आपको पिछले दिनों में याद होगा मेगन मैकल ने जब उसकी हैरी की कज़न की जब शादी हुई थी, तो मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, आई डोंट वांट टू टेक द रॉन्ग नेम, बेट्रीज थी मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, बहरहाल उस बेचारी की शादी का दिन था, एंड ऑन हर वेडिंग डे मेगन जो थी उसने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी थी। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल कि ये लोग जो है ये मतलब अगले दिन भी कर सकते, हफ्ता ठहर के भी कर सकते। प्रेग्नेंट थी तो वो कहीं भाग तो जा नहीं रहा था सिचुएशन, अब तो वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस बेचारी की शादी के दिन अपनी वो करने के लिए कि लोग मुझे स्पॉटलाइट मिले, तो ये दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। इसको आप किसी भी इसमें रिलेट कर सकते हैं, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। सेवंथ रेड फ्लैग, दे आर नोजी। ठीक है, दे विल कीप ऑन टैब्स, आपका अगर सोशल मीडिया है, फेसबुक है, आपको देखेंगे, कभी आपको कमेंट नहीं करेंगे, कभी आपको कुछ नहीं करेंगे, दिल वॉच यू, इंस्टा पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, देखते रहेंगे आपको, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर आपके बारे में फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे। डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे। तो ये एनर्जी वैम्पायर्स जो हैं, इनका वो होता है, तो आप तक बात पहुंच तो जाती है, बिकॉज दुनिया आजकल इतनी छोटी हो चुकी हुई है, बात तो आप तक पहुंच जाएगी, एंड ऑब्वियसली आपको तकलीफ होगी। उसके बाद ये है कि ये आपसे दिल पिकअप पेटी आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज द एथ रेड फ्लैग, कि किसी भी स्टूपिड बात के ऊपर, रात चलती बात के ऊपर से कहते हैं ना, वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स बना लेंगे, और वो आपको इस हद तक फ्रस्ट्रेट करेंगे, मतलब यू से लाइक बाहर दिन है, आप कह रहे हैं बाहर दिन है, दिल से कि नहीं दिन नहीं है, रात है, इस किस्म की स्टूपिड किस्म की बातों पे ना, एंड आप यू कैन टॉक सेंस टू देम, दिस काइंड ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स, यू कैन नॉट टॉक सेंस टू देम, तो ट्राई भी मत कीजिए। नाइन्थ रेड फ्लैग है, दे ग्लोट अबाउट योर मिस्टेक्स। ठीक है, अब वही बात जो मैंने पहले की थी उसी में आ जाती है कि वो आपको वॉच करेंगे, दे वॉच यू ऑन योर सोशल मीडिया, या किसी भी तरह से, या फ्रेंड्स के इधर उधर आपकी जो हमारे उर्दू में कहते हैं ना सू रखेंगे, तो आपके ऊपर सू रखेंगे, और जैसे ही उनको आपकी कोई ना कोई बात ऐसी पता चलेगी कि आपने कुछ गलत किया या कोई आपके साथ मिसहैप हो गया, वो उसके इश्तहार लगा देंगे। ठीक है, और दे ट्राई कि हाँ देखा उसके तो ये, उसका तो ये, उसका तो ये, सो दिस इज हाउ दे आर। और दूसरा ये है कि कहीं अगर इस किस्म का इंसान आपकी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में है, और कई दफ़ा होता है इंसान किसी से सलाह मांग लेता है, मशवरा मांग लेता है, दिस इज द फाइनल रेड फ्लैग दैट यू कैन सी इन दीज पीपल, व्हेनेवर यू आस्क फॉर एडवाइस दे विल गिव यू द रॉन्ग वन, हमेशा आपको गलत एडवाइस करेंगे, और बाद में कहेंगे ओह आई डिडंट नो बेटर,
तो अगर आपको ये इन रेड फ्लैग्स में से कोई भी ऐसा आपको नज़र आता है आपके सराउंडिंग स्पेस से, तो अपने एंटेनास जो हैं उसको आप कर लीजिए, बिकॉज दे आर द एनर्जी सकर्स, एनर्जी वैम्पायर्स, एंड दीज काइंड ऑफ पीपल डू नॉट चेंज। इनकी ये नेचर जो है जो होती है ये चेंज नहीं हो सकती। दिस इज नॉट मे और मे नॉट बी अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसी को हो सकता है कोई सैडिस्ट हो, कोई हो सकता है नार्सिसिस्ट हो, कोई हो सकता है क्या हो या क्या नहीं हो, मे और मे नॉट भी ज़रूरी नहीं है। आइनफा कुछ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है दैट दे आर एनर्जी सकर्स। वो अपने अंदर इतने ज़्यादा उनको वो डिसकंटेंटमेंट होती है अपने अंदर, वो अपने आप से इतने नाखुश होते हैं कि वो आपको जीने नहीं, आपको क्या, वो किसी को भी जीने नहीं देते। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको खुद ही अपने ऊपर काम करना है तो करना है, या खुद ही अपने ऊपर काम करेंगे तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऑल the other person can do who has these kind of people in their surroundings, the only thing you can do is try and avoid them, ignore them, and because you are better than them, अपना जो दिमाग का वो है ट्रेन कीजिए अपने दिमाग को, और अपनी वे ऑफ थिंकिंग को स्ट्रांग रखिए। नो दैट दीज पीपल आर ऑलरेडी बीनीथ यू, दैट इज व्हाई दे वांट टू पुल यू डाउन। ठीक है, आई होप इट हैज हेल्प्ड। टिल देन, जर्मन परदेसी, मैं जैसे सरोक।